Hello, Namaskar, good morning, and welcome back to Career Foundation Ranchi. This is your Pawan sir, and today I'm with you all with a new topic that is use of their. दोस्तों हमने आपसे वादा किया था कि जब अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा तो एक बेहतर सा टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूज ऑफ देयर। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि ऑलरेडी क्या डेमो क्लासेस स्टार्ट हो गई है। चाहे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी बैचेस में स्पोकन की एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपनी स्पोकन सीखने की जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज है क्लास इंट्रोडक्टरी देयर का। देखिए इंट्रोडक्टरी देयर क्या होता है। नॉर्मल तो हम लोग जानते हैं कि देयर हम कहां लगाते हैं। देखिए जब कभी भी किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट, ठीक है, किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट आपको कहां दिखे, है, हूं, हैं, था, थी, थे के पहले दिखे, ठीक है, इसके ठीक पहले दिखे, तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन हम देयर लगा के बनाते हैं। फिर से सुनिएगा, अगर किसी वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग में ना आकर, ठीक है, वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग में ना आकर ठीक इन शब्दों के पहले आए, तो हम उसका जो ट्रांसलेशन करते हैं वो हम देयर लगा के कहते हैं और इसी देयर को इंट्रोडक्टरी देयर कहा जाता है। वास्तव में इस देयर का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे मान के चलिए, आपको एग्जाम्पल हम समझाते हैं। किसी पार्टी में आप आपके दोस्त गए, तो आपके दोस्त ने क्या किया, आपको और क्या है उनके बॉस के बीच में मिलवा दिया। तो उस दोस्त का यहां पे कोई उपयोगिता नहीं है। उसी तरह से यहां पे इंट्रोडक्टरी देयर होता है। यह सिर्फ सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है, लेकिन वाकई में इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहां पे क्या है, सबसे पहले अगर आप देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे तो यहां पे क्या है कि एक सवाल ये आता है कि सर देयर के बाद हम क्या लगाएं। तो देयर के बाद हम सिंगुलर वर्ब लगाएं। देयर के बाद माइंड में आता है कि हम सिंगुलर वर्ब लगाएं या फिर हम प्लूरल वर्ब लगाएं। ये दो क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा। तो देखिए डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है पता है, कि इसके बाद जो नाउन आएगा वो डिसाइड करता है कि वह आपका अगर नाउन प्लूरल लगा हुआ हो तो यहां पे प्लूरल वाला वर्ब लगाएं, अगर नाउन आपका सिंगुलर हो तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। थोड़ा सा एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहां पे क्या है, एक राजा था। अब बोलेंगे सर देयर इसमें क्यों लगाए, तो लगाने के पीछे वजह ये है, यहां पे रीजन ये है कि आप देख सकते हैं था आपको यहां पे दिखाई पड़ रहा है। और हमने क्या बोला कि वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो जस्ट क्या है, था के पहले आए, स्टार्टिंग में ना आकर था के पहले आए। तो इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं, इसका ट्रांसलेशन हम जो बनाते हैं वो देयर लगा के बनाते हैं। कैसे बनाते हैं जल्दी बोलिएगा। तो इसका ट्रांसलेशन हम देयर लगा के बनाते हैं। तो अगर इसका हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, देयर वॉज अ किंग। अब यहां पे आपकी क्वेश्चन ये होगा, सी आपने वॉज क्यों लगाया। तो वॉज इसलिए लगाया क्योंकि ये जो नाउन है आपका सिंगुलर है। तो ये नाउन डिसाइड करेगा कि वर्ब आपका सिंगुलर लगना चाहिए, अदरवाइज प्लूरल। देखिए मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द नीड of spoken English in this era. If you do not know English, simply you cannot just qualify a job. In the interview session they will ask the question in English, so it is very much important to learn spoken English. That's why मैं आपको कहता हूँ कि कंप्लीट आपको एक बैच चाहिए। अगर अच्छी तरह से आपको इंग्लिश बोलना है तो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, एक बार कम से कम कॉल करके इस बैच की आप जानकारी ले सकते हैं, जहां पे मैं खुद आपको ऐसे ही ट्रेंड करूंगा कि आप बहुत ही बेहतर इंग्लिश सीख पाओगे। तो चलिए नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल आपको देते हैं। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है, उस मग में थोड़ी पानी थी। उस मग में थोड़ी पानी थी। फिर से ध्यान दीजिएगा, यहां पे सब्जेक्ट क्या है, पानी। अब बोलेंगे सर पानी क्यों सब्जेक्ट हुआ, तो सेंटेंस में जिसके विषय में कहा जाए उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। उस मग में थोड़ी पानी, किसके विषय में बात कर रहे हैं, पानी के विषय में दोस्तों बात कर रहे हैं। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। जस्ट ये देखिए थी के पहले आया, यानी कि है, हूं, था, थे, थी के पहले आए तो हम देयर लगाएंगे। हम क्या बनाएंगे, देयर वॉज। हम क्या बनाएंगे, देयर वॉज अ लिटिल, देयर वॉज क्या, सॉरी आने लगेगा, अच्छा सॉरी, देयर वॉज अ लिटिल वाटर, है ना, देयर वॉज अ लिटिल वाटर इन दैट मग। ठीक, क्या बन गया बोलिए, देयर वॉज अ लिटिल, यहां पे मैं थोड़ा स्पेलिंग सही कर दूं, ठीक है, देयर वॉज अ हो जाएगा, लिटिल क्या है, वाटर इन दैट मग। ऐसे बनाएंगे आप। नेक्स्ट देखिए क्या है, उसके घर के पास एक नदी है।
तो बात किसके विषय में कर रहे हैं? नदी के विषय में बात कर रहे हैं। उसके घर के पास एक नदी है, तो बात किस पे कर रहे हैं? नदी पे। तो आपका सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? यहाँ पे सब्जेक्ट आपका नदी है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट क्या है आपका? नदी है। तो नदी अगर किसके पहले आया है? ह की मात्रा के पहले। सीधा याद रखिएगा, ह की मात्रा चाहे था चाहे ग, इसके पहले अगर वाक्य का सब्जेक्ट आए तो हम देयर लगा के बनाएंगे। किससे बनाएंगे? जल्दी बोलिएगा। हम देयर लगा के बनाएंगे। तो उस घर के पास एक नदी है, तो क्या हो जाएगा? नदी है तो इसका बनेगा देयर इज अ रिवर। देयर इज क्या हो गया? नियर वीवर नियर हीज हाउस। क्या हो जाएगा? नियर हीज हाउस। देयर इज अ रिवर नियर हीज हाउस। ऑलराइट, चलिए एक ट्रांसलेशन में आपको बनाने के लिए देता हूं, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। उस दुकान में कई नई किताबें हैं, उस दुकान में कई नई किताबें हैं, इसकी ट्रांसलेशन मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक्ड देन प्लीज share this video to all your friends so that they can learn spoken English. Thank you so much. Bye bye, take care। मिलते हैं अगली वीडियो में। Till then take care। सभी को जय हिंद।